गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुआ एयर इंडिया का विमान हादसा आज भी लोगों के जहन में ताजा है। इस हादसे में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया था। प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब इस हादसे पर इटली के प्रमुख अखबार कोरियरे डेला सेरा ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हादसा किसी तकनीकी खराबी से नहीं हुआ, बल्कि पायलट ने जानबूझकर इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद कर दिए थे। मुख्य संदिग्ध पायलट सुमित सबरवाल हैं, जो कि रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत परेशानी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। ये दावा जांच की दिशा बदल सकता है, क्योंकि भारत की जांच एजेंसियां अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच जारी है, लेकिन इस रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हादसा इरादतन था। आपको बता दें कि 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:39 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ी। विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB के साथ उड़ रहा था। टेक ऑफ के महज 3 सेकंड के बाद दोनों इंजनों में थ्रस्ट की कमी आ गई और 32 सेकंड में विमान नीचे गिर गया। प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक और कैंटीन पर गिरा, जहां छात्र लंच कर रहे थे। इस वजह से आग लग गई और बड़ा विस्फोट हुआ। प्लेन में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 241 की मौत हो गई और जमीन पर 19 लोग मारे गए, जिससे कुल मौतों की संख्या 260 हो गई। पैसेंजर्स में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई थे। यह भारत के दशकों में हुए सबसे बड़े विमान हादसों में से एक था। हादसे के तुरंत बाद मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेज थी कि बचाव कार्य में देरी हुई। हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचा, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है और वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। जानकारी के अनुसार रमेश प्लेन के पीछे की सीट पर बैठे थे। क्रैश के समय वो बेहोश हो गए, लेकिन जब होश आया तो उन्होंने खुद को मलबे से बाहर निकाला। उनके हाथों पर चोट लगी, लेकिन वो चलकर बाहर निकल आए। रमेश ने मीडिया को बताया कि ये चमत्कार था। मैंने प्लेन गिरते महसूस किया, फिर आग और फिर चीखे। वो अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। रमेश के भाई ने बताया कि उनका दूसरा भाई भी प्लेन में था, लेकिन वो नहीं बचा। रमेश की कहानी ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि ऐसे हादसों में बचने की संभावना बहुत ही कम होती है। डॉक्टरों ने कहा कि प्लेन का पिछला हिस्सा अपेक्षाकृत कम क्षतिग्रस्त था, इसलिए वो बच गए। प्लेन के पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित सबरवाल थे। वो 56 साल के अनुभवी पायलट थे, जिनके पास 15,638 फ्लाइंग आवर्स थे, जिनमें से 8,500 घंटे बोइंग 787 पर थे। सबरवाल रिजर्व्ड नेचर के थे और जूनियर पायलट्स को मेंटर करते थे। को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास 3,403 फ्लाइंग आवर्स थे। कुंदन प्लेन उड़ा रहे थे, जबकि सबरवाल मॉनिटर कर रहे थे। दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। सबरवाल के परिवार ने कहा कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, लेकिन रिपोर्ट में इसे हादसे का कारण बताया गया है। पायलट एसोसिएशन ने इस तरह के आरोपों को गलत बताया और कहा कि जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। सबरवाल के 69 वर्षीय पिता ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं इटली के प्रमुख अखबार कोरियरे डेला सेरा ने 11 फरवरी 2026 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच हुई बातचीत के आधार पर दावा किया गया है कि हादसा मैकेनिकल फॉल्ट से नहीं हुआ। रिपोर्ट के अनुसार पायलटों में से एक ने इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच जानबूझकर बंद कर दिए थे। मुख्य संदिग्ध कैप्टन सुमित सबरवाल बताए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने पूछा कि तुमने फ्यूल क्यों बंद किया, और दूसरे ने जवाब दिया कि मैंने नहीं किया। ब्लैक बॉक्स डेटा से भी मैनुअल स्विच ऑफ होने का संकेत मिला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बोइंग कंपनी को क्लीन चिट मिल सकती है, क्योंकि कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि पायलट्स की साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन नियमित रूप से होनी चाहिए। इस रिपोर्ट ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि भारतीय जांच अभी पूरी नहीं हुई है। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट 12 जुलाई 2025 को जारी हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि टेक ऑफ के लगभग 1 सेकंड बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजनों में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और थ्रस्ट लॉस हुआ है। रिपोर्ट में स्विच मूवमेंट का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है। कॉकपिट में एक पायलट ने पूछा कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, दूसरे ने जवाब दिया आई डिड नॉट डू सो। रिपोर्ट में कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं मिला है। NTSB जो कि अमेरिका और AAIB यानी यूके
की टीमों ने जांच में मदद की है। डीजीसीए ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान पिछली फ्लाइट में सामान्य था और कोई डिफेक्ट नहीं था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। डीजीसीए और एआईबी जांच कर रहे हैं, जबकि एनटीएसबी, एफएए और बोइंग और जीई की टीमें भी सहयोग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2026 को प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है और 3 हफ्तों में जमा करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल की जानकारी मांगी है। जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जांच अंतिम चरण में है। पायलट एसोसिएशन ने कहा कि पायलट को दोषी ठहराने की साजिश हो रही है। वहीं सभरवाल के परिवार ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। विमान में पहले कुछ सेफ्टी इश्यूज की चर्चा हुई थी, इन फ्लाइट फायर, लेकिन जांच में कोई भी बड़ा डिफेक्ट नहीं मिला है। फाइनल रिपोर्ट में पायलट्स की मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग पर सुझाव दिए जा सकते हैं। वहीं बता दें कि टैलेंट रिपोर्ट पर काफी ज्यादा विवाद हुआ है। पायलट एसोसिएशन ने रिपोर्ट को गलत बताया और कहा कि जांच पूरी होने तक अटकलें नहीं लगानी चाहिए। सभरवाल के पिता ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच में साजिश हो रही है। एयर इंडिया ने कहा कि वो जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है। बोइंग ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोगों में गुस्सा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि कुछ तकनीकी खराबी की संभावना जता रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अटकलों से बचना चाहिए। आपको बता दें कि यह हादसा भारत के एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़े हादसों में से एक रहा है। एयर इंडिया ने कई फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और बोइंग फ्लीट की जांच बढ़ाई है। डीजीसीए ने सभी बोइंग 787 विमानों की जांच का आदेश दिया है। दुनिया भर में शोक व्यक्त किया गया है। ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा ने अपने नागरिकों की मौत पर दुख जताया। जांच के बाद पायलट्स की मेंटल हेल्थ पर फोकस बढ़ा है और एयरलाइंस अब साइकोलॉजिकल चेकिंग को सख्त कर रही है। वहीं बता दें कि सर्वाइवर रमेश अब रिकवर हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये जीवन का दूसरा मौका है। इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार फाइनल रिपोर्ट 2026 के अंत तक आ सकती है। अगर इरादतन कृत्य साबित होता है तो ये एक बड़ा स्कैंडल होगा। हालांकि परिवार और पायलट एसोसिएशन इसका विरोध कर रहे हैं। बोइंग और एयर इंडिया पर भी दबाव है। सरकार ने कहा है कि जांच निष्पक्ष है। ये मामला एविएशन इंडस्ट्री में बदलाव ला सकता है, लेकिन अंतिम सच्चाई पूरी जांच होने के बाद ही सामने आएगी। वहीं इस हादसे ने हमें सिखाया है कि एविएशन में सुरक्षा सबसे ऊपर है। पायलट्स की मेंटल हेल्थ, विमान की नियमित जांच और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता बेहद जरूरी है। परिवारों को न्याय और सच का इंतजार है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।